सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो जो एंटोनिम्स की जो हमने सीरीज़ यहाँ स्टार्ट की थी वो आज पूरी होती है। यहाँ पे लगभग 260-62 के करीब वर्ड हो जाएंगे टोटल। तो अब आप खुद ये बता देंगे कि 1 या 2 दिन का टाइम लेने के बाद कि आप कब टेस्ट इसका देने वाले हैं। आपके पास 1 या 2 दिन ही, आप उम्मीद है कि आप साथ साथ इसको पढ़ रहे होंगे। तो आपका टेस्ट होगा 1 या 2 दिन बाद। मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा और आप खुद भी बता देंगे कि हाँ हम पहले भी तैयार, अगर आप कल तैयार हैं या परसों तैयार हैं तो आप खुद भी मुझे बता दें। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है पार्सीमोनियस। देखो, पार्सीमोनियस वो आदमी होता है जो कंजूस होता है। स्टिंजी माइजर, स्टिंजी माइजर भी आप इसे कह सकते हैं। पार्सीमोनियस से याद रखेंगे, पारसी से रखेंगे पर्स और मोनियस से मनी, यानी जो आदमी अपने पर्स के अंदर मनी रखता है और बाहर नहीं निकालता है तो वो कंजूस ही होता है। क्योंकि जो आदमी पर्स से मनी निकाल देता तो वो कंजूस तो होता नहीं होगा। जो आदमी पर्स में ही मनी रखता है वो बाहर नहीं निकालता तो वो कंजूस होता है। स्टिंजी इसका सिनोनिम कह सकते हैं, माइजर भी इसका सिनोनिम होता है। इसका उल्टा हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो आदमी है जो एक्स्ट्रा खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चा करता है, फिजूल खर्चा करता है। इसका एक सिनोनिम है स्पेंड थ्रिफ्ट, या एक और सिनोनिम है थ्रिफ्टी। स्पेंड थ्रिफ्ट या थ्रिफ्टी। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, पार्सीमोनियस, माइजर, स्टिंजी। अब पहला शब्द देखिए, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस वो बच्चा या वो विद्यार्थी या कोई आदमी होता है या कोई इंसान होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, टैलेंटेड होता है, स्किलफुल होता है। जैसे कौटिल्य का आपने नाम सुना होगा, वो छोटा सा बच्चा काफ़ी फेमस हुआ था, तो वो एक प्रकार का प्रोडिजियस है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। सेल्फलेस, सेल्फ का मतलब खुद यानी स्वयं, लेस का मतलब ना होना या कम होना होता है, ठीक है। तो सेल्फलेस होता है अनसेल्फिश, जो सेल्फिश नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, अपने बारे में नहीं सोचता, ठीक है। ऑस्टेंटेटस, ऑस्टेंटेटस वो आदमी होता है जो शोवी होता है, शो ऑफ करता है, दिखावा करता है, ऑस्टेंटेटस, ठीक है। पार्सीमोनियस कंजूस, स्टिंजी माइजर, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट एंड थ्रिफ्टी ये होता है जो फिजूल खर्चा करता है। प्रोडिजियस वो आदमी होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है। सेल्फलेस अनसेल्फिश होता है। ऑस्टेंटेटस शोवी या दिखावा करने वाला आदमी होता है। अगला वर्ड आपके सामने प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन का मतलब लाइक करना, ठीक है। लाइक तो आप समझते होंगे, इसका उल्टा हो जाएगा डिसलाइक। एक्सेप्टेंस एक नाउन है जो एक्सेप्ट से बना है। अट्रैक्शन भी सबको पता है, चॉइस भी सबको ही पता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। ये बहुत बार रिपीट हो चुका। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप यानी गहरा। कोई चीज़ जो गहरी है वो डीप कहलाती है। इसका सिनोनिम पूछेगा डीप होगा। इसका एंटोनिम पूछेगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल कोई चीज़ होती है जो हमेशा सतही से काम करती है, ज़्यादा डीप नहीं होती, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है। होलो का मतलब होता है बीच से खाली, जैसे होलो सिलेंडर आपने देखा होगा, ठीक है। मैं दोबारा बना देता हूँ। होलो सिलेंडर नहीं देखा आपने, ये खाली है, ये होलो है बीच से, ठीक है। तो ये होलो है। नेक्स्ट वर्ड है फेलो। देखो फेलो बेसिक इसका मीनिंग क्या है। फेलो उस ज़मीन को कहते हैं जो पलफ्ट नहीं है, जिसको जोता नहीं गया है। ऐसे नहीं अपनी भाषा में बोलते कि भाई इसको ज़मीन बा दी, है ना, बा दी यानी पलफ कर दिया, उसको जोत दिया, ठीक है। फेलो का मतलब होता है वो ज़मीन जो अभी जोती नहीं गई है, जो पलफ नहीं की गई है, ठीक है। और इसका देखो, जो ज़मीन नहीं जोती गई है, उसको बहा नहीं दिया गया है, तो वो मतलब कोई पैदावार नहीं करेगी, मतलब कोई फसल नहीं उगाएगी। तो वो चीज़ जो इनर्ट है, इनएक्टिव है, डोरमेंट आप इसे कह सकते हैं, तो फेलो वही होता है। फेलो का एक मीनिंग होता है वो ज़मीन जो जोती नहीं गई है, दूसरा इसका मीनिंग होता है इनर्ट, इनएक्टिव, या फिर इसे आप कह सकते हैं डोरमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने प्रोटियन। प्रोटियन होता है चेंजेबल, बहुरूपी आप इसे कह सकते हैं, जिसके बहुत सारे रूप हो, अपने रूप चेंज करता रहता है। चेंजेबल आप इसे कह सकते हैं, चेंजिंग भी कह सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रोटीन खा जाते हैं, जिसकी मतलब सेहत नहीं बनती है, बॉडी बनाने के लिए वो प्रोटीन खा जाते हैं। और वो एकदम से प्रोटीन खाते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और वो प्रोटीन जब खाना छोड़ देते हैं फिर से वो पतले हो जाते हैं, यानी उनकी बॉडी जो वो चेंज करती रहती है। अगर वो प्रोटीन खाते हैं तो उनकी बॉडी क्या करती है, चेंज करती है। तो प्रोटीन से याद रखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन खाने से बॉडी चेंज हो जाएगी। इसका उल्टा हम देखेंगे तो वो हो जाएगा अनचेंजिंग। क्या हो जाएगा, अनचेंजिंग। अमेट्योर क्या होता है, ये तो सबको पता, शौकिया आदमी होता है, नॉट प्रोफेशनल, जो शौकिया रूप से काम करता है। कैथोलिक जो है एक ईसाई धर्म का एक पार्ट है, ईसाई धर्म का एक हिस्सा है, ये आपको वर्ल्ड मैप में भी सिखा देंगे। रैपिड का मतलब फास्ट या तेज़ होता है।
नेक्स्ट वर्ड है क्विसेंट। तो क्विसेंट में आपको ये वाला जो चीज़ है, ये सेंट, ये वाला मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से कर देता हूँ। ये वाला आपको थोड़ा सा भूल जाना है और इसमें बस आपको याद रखना है क्वाइट या क्विट आप इसे कह सकते हैं, कीप क्वाइट नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपको ये समझना, तो क्वाइट का मतलब चुप शांत होता है, कोई चीज़ जो रेस्ट पे होती है या काम होती है, ठीक है, सीरीन कह सकते हैं आप इसे। तो इसे आप क्विसेंट ना बोल के आप सीधा क्वाइट ही बोलेंगे। तो क्विसेंट का मतलब चुप शांत या रेस्ट में होता है, इसका उल्टा हो जाएगा रेस्टलेस, ठीक है। अब देखो एग्जाम तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जाम्पशन क्या होता है, छूट। एग्जाम्पशन क्या होता है, छूट। यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा, यहाँ पे एक वर्ड आया था जिसको आप एग्जाम्पशन कहते हैं। देखो ये रहा वो वर्ड एग्जाम्पशन, इसका मतलब क्या होता है, छूट दे देना, ठीक है। तो ये वर्ड भी पहले रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, फ्री कर देना उसको। मैलिग्नेंट एक शब्द है जो मेलीवोलेंट आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था। मेला या मेली का मतलब होता है बुरा और वोल का मतलब चाहना होता है। जो आदमी दूसरों का बुरा चाहता है वो मेलीवोलेंट होता है, जो दुर्भावना होती है जिसके मन में, और मैलिग्नेंट भी वही आदमी होता है। अब आ जाओ मेंडिसेंट क्या होता है। मेंडिसेंट होता है भिखारी। मेंडिसेंट क्या होता है, भिखारी। अब इसको मैं याद करवाता हूँ, मेंडिसेंट को आप याद कैसे करेंगे। देखो मेंडी से याद रखेंगे मंडी, और सेंट से याद रखेंगे जो हम सेंट लगाते हैं, ठीक है। तो जो आदमी मंडी में जाके मतलब मंडी में गया हुआ और उसने सेंट लगा रखा, तो भिखारी लोगों को वो स्मेल आ जाएगी, तो वो सोचेंगे कि हाँ ये अमीर आदमी है तो इस पे जाके हम कुछ ले लें, ठीक है। तो मंडी में भी जो सेंट लगा के जाता है, ठीक है, मंडी में भी जो सब्जी मंडी है वगैरह आप समझ लीजिए, उसमें भी जो सेंट लगा के जाता है तो अमीर ही रहा होगा। तो भिखारी लोग उसके आसपास पहुंच जाते हैं और उससे मतलब पैसा मांगने लगते हैं। तो मेंडिसेंट का मतलब भिखारी या बेगर आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पेरिलस। पेरिलस का मतलब तो सबको पता है, डेंजरस होता है, खतरनाक इसे आप कह सकते हैं, डेंजरस पेरिलस होता है। इसका उल्टा हो जाएगा सेफ। डेवलप्ड जो विकसित होता है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब नाइस या रिफाइंड या बहुत बढ़िया, आप इसे एक्सीलेंट, ऑसम वगैरह कह सकते हैं। कम्युनिकेटिव का मतलब कम्युनिकेशन से बना है, कम्युनिकेट से बना है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक वर्ड है। रिवलेशन क्या होता है, एक शब्द होता है रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब होता है रहस्य खोल देना, पर्दाफाश कर देना, पोल खोल देना, ये आपको करा चुका हूँ मैं। तो रेवलेशन उसी से संबंध है, उसी का नाउन फॉर्म आप इसे कह सकते हैं, पर्दाफाश करना या पर्दा खोल देना या पोल खोल देना। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कंसीलमेंट। क्या हो जाएगा, कंसीलमेंट। कंसील का मतलब छुपाना होता है और कंसीलमेंट ये नाउन फॉर्म हो जाएगी। रिजेक्शन का मतलब रिजेक्ट कर देना, एलिमिनेशन भी एलिमिनेट कर देना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है। नेक्स्ट वर्ड रिपल्सन, इसका उल्टा अट्रैक्शन हो जाएगा। डिसअप्रूवल, अप्रूव का मतलब होता है सहमति दे देना, अप्रूवल सहमति, डिसअप्रूवल असहमति। डिस्परेजमेंट का मतलब होता है इंसल्ट, डिस्परेजमेंट मतलब इंसल्ट। और देखो डेनिग्रेशन क्या होता है, देखो डेनिग्रेट का मतलब एक शब्द मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं यहाँ पे अगर कोई जगह मिलती तो बताता हूँ। एक शब्द मैंने आपको बताया था स्लेंडर। क्या बताया था, स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है किसी की बुराई कर देना, निंदा कर देना, लेकिन वो बुराई जो होती है वो वैसे उस आदमी को बदनाम करने के लिए होती है, वास्तव में वो उस आदमी बुराई करने लायक नहीं होता है वो। तो स्लेंडर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका जो मीनिंग है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को बदनाम कर देना, किसी को बदनाम कर देना, डीफेम कर देना। देखो फेम क्या होती है, प्रसिद्धि, डीफेम कर देना, उसकी प्रसिद्धि खो देना, ठीक है। डेनिग्रेशन को आप यहाँ पे बदनामी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सेग्रीगेट है। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर देना। सेग्रीगेट के सिनोनिम सीवर भी, सीवर का मतलब भी सेपरेट करना, अलग करना होता है। सेपरेट का मतलब भी अलग करना होता है। और देखो यहाँ पे एक वर्ड है यूनाइट। यूनाइट का मतलब यूनिट, आपने सुना होगा ना, यूनिट मतलब इकाई यानी एक कर देना, एकीकरण। और एग्रीगेट का भी मतलब होता है एक कर देना। तो सेग्रीगेट का जो उल्टा होगा यहाँ पे यूनाइट होगा, हालांकि इसका एग्रीगेट भी एंटोनिम है। फिर से समझ लीजिए, सेग्रीगेट का मतलब अलग करना, सेपरेट करना, सीवर करना, और यूनाइट का मतलब इकट्ठा करना, एग्रीगेट का मतलब भी इकट्ठा करना, टोटल करना, ठीक है। यूनाइट इसका सिनोनिम एंटोनिम होगा। सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अच्छा खासा। सिग्निफिकेंट क्या होता है, अच्छा खासा। आप इसे सब्सटेंशियल भी कह सकते हैं। सब्सटेंशियल भी अच्छा खासा होता है, काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आप इसे कह सकते हैं। कोई चीज़ जो कंसिडरेबल है, ठीक है, एप्रिसिएबल है, कुछ भी।
अब एक शब्द है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ इसका उल्टा करता हूँ तो अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस भी आपने सुना होगा, इम्पोर्टेंस उसको कहते हैं, तो सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट भी होता है, इसका उल्टा हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल होता है, मिनी तो आपने सुना होगा छोटा बोलते हैं, मिनी मतलब स्कूल यानी छोटा यानी टाइनी होगा। कोहेरेंट का मतलब क्लियर होता है, इनकोहेरेंट का मतलब अनक्लियर होगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे इतनी बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डिस्पेयर का मतलब निराशा होती है, सबको पता है डिस्पेयर का मतलब निराशा, इसका उल्टा हो जाएगा होप। होप का मतलब आशा होती, होप मतलब क्या होती है, आशा। स्नीयर का मतलब होता है उपहास करना, इंसल्ट करना, डिस्परेजमेंट भी हमने पढ़ा अभी। कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हम, देखो कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, एक यहाँ पे होता है ई कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं हम, जैसे वाह शाबाश तुमने ये कर दिया वो कर दिया ना, ऐसे करके शाबाशी देते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वर्ड आयरनी, आयरनी का मतलब ताना होता है, आयरनी मतलब क्या होता है, ताना। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आपके सामने वैलिडेट है। वैलिडेट का मतलब होता है वैलिडिटी देना, उसको प्रमाणित कर देना। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होगा। अब इसके यहाँ पे सिनोनिम देख लीजिए आप। लीगलाइज, लीगलाइज का मतलब उसे लीगल बना देना, कानूनी बना देना। ऑथेंटिकेट का भी मतलब उसे ऑथेंटिकेट कर देना, यानी कि रियल बना देना। डिसअप्रूव का मतलब देखो, अप्रूव का मतलब होता है, आप समझ ही गएंगे, वो करना, अप्रूव करना। जैसे डिसअप्रूव भी आप जानते होंगे, किसी को अप्रूव करते हैं, अप्रूवल देते हैं। डिसअप्रूव मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, वैलिडेट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव। आसान वर्ड है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। इनजेन्युइन क्या होता है, तो जो चीज़ जेन्युइन नहीं होती, रियल नहीं होती, उसको इनजेन्युइन कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आज की क्लास का विकिसियस। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है विकिसियस। विकिसियस होता है दुष्ट, बुरा। ठीक है, ब्रूटल, सेवेज, बल्गर, ये से क्या कहते हैं, वल्गर नहीं बोलते, वल्गर है ये। ठीक है, विकिसियस है, सेवेज कह सकते हैं, क्रूअल भी कह सकते हैं। तो इसका अगर गॉडली देखेंगे तो गॉडली क्या होगा, भगवान से संबंधित है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होगा। वर्चुअस क्या होता है, गुणी, वर्चुअस क्या हो जाएगा, गुणी। सबलाइम क्या होता है, सबलाइम होता है एक्सीलेंट, ओसम। सबलाइम क्या होता है, एक्सीलेंट या फिर ओसम इसे कह सकते हैं। और फ्रेंडली, जो चीज़ फ्रेंडली होती है। तो विकिसियस का जो उल्टा हो जाएगा वो वर्चुअस, क्या हो जाएगा, वर्चुअस। ठीक है, 1 मिनट के लिए रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। पार्सिमोनियस कंजूस होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, पार्सिमोनियस कंजूस होता है, स्टिंजी कह सकते हैं, माइजर कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, इसे आप स्पेंड थ्रिफ्ट या थ्रिफ्टी कह सकते हैं। प्रोडिजियस होता है प्रतिभाशाली, सेल्फलेस, अनसेल्फिश। ऑस्टेंटस होता है शोवी, जो शो ऑफ करता है। प्रीडायलेक्शन का मतलब लाइक करना, उल्टा हो जाएगा डिसलाइक। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट से बना। अट्रैक्शन भी सबको पता है, चॉइस भी सबको पता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यानी कि गहरा, आप इसे कह सकते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा सुपरफिशियल। होलो होता है जो बीच से खाली होता है। फेलो का मतलब वो भूमि जो अभी जोती नहीं गई है, या जो चीज़ इनर्ट है, इनएक्टिव है। प्रोटीन, जो चीज़ चेंजिंग होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसका उल्टा अनचेंजिंग हो जाएगा। मीटर होता है जो चीज़ सोकिया होता है, कैथोलिक ईसाई धर्म का एक हिस्सा होता है। रैपिड का मतलब तेज़ होता है। आगे बढ़ते क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब चुप होता है, शांत होता है। रेस्ट पे आप इसे कह सकते हैं, रेस्टलेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्ट का मतलब छूट होता है। मैलिग्नेंट मतलब मैलिवुलेंट, जो दूसरों की बुराई चाहता है। मेंडिसेंट होता है भिखारी। पेरिलस होता है डेंजरस, इसका उल्टा सेफ हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड या नाइस कह सकते हैं। कम्युनिकेटिव होता है, कम्युनिकेट से बना ये सब। रिवोल्यूशन होता है पर्दाफाश कर देना। रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना। एलिमिनेशन कर देना। कंसीलमेंट, छुपा देना। इंट्रोडक्शन होता है परिचय देना। रिपल्सन का उल्टा अट्रैक्शन हो जाएगा। डिसअप्रूवल, अप्रूवल ना देना। डिस्परेजमेंट होता है इंसल्ट कर देना। डेनिग्रेशन क्या होता है, तो ये बदनामी होता है, बदनाम कर देना एक प्रकार से। सेग्रीगेट, सेपरेट कर देना। सीवर कर देना। यूनाइट, एक कर देना। एग्रीगेट भी एक कर देना होता है। सिग्निफिकेंट होता है अच्छा खासा, जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसका उल्टा हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। सब्सटेंशियल भी वही होता है। और मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल होता है कम, छोटा, थोड़ा बोल सकते हैं। इनकोरेंट होता है अनक्लियर। यहाँ पे आएंगे तो डिस्पेयर होता है निराशा। स्नीयर होता है पास। कम्प्लीमेंट होता है शाबाशी देना। आयरनी ताना। होप माने आशा। वैलिडेट, वैलिडी देना। डिसप्रूव मतलब ये तो आप जानते हो ना, डिसप्रूव, प्रूव का मतलब क्या होता है, सिद्ध कर देना किसी। डिसप्रूव मतलब सिद्ध ना करना ऐसे। ऑथेंटिकेट मतलब ऑथेंटिकेट कर देना। ठीक है, वैलिड, देखो वैलिडेट के जो सिनोनिम हो गए वो ऑथेंटिकेट होता है या लीगलाइज होता है। इनजेन्युइन होता है जो चीज़ जेन्युइन नहीं होती है। विकिसियस होता है दुष्ट या बुरा, इसका उल्टा हो जाएगा वर्चुअस। सबलाइम क्या होता है, एक्सीलेंट, ओसम। गॉडली होता है भगवान से संबंधित। फ्रेंडली होता है फ्रेंडली। तो आज की क्लास हमारी सिनोनिम्स की पूरी होती है, और आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा और मुझे बता दीजिएगा जो बच्चा तैयार है रेडी, अपना कमेंट करके, या फिर आप वैसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास।